जीत प्रयास में गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 भारतीय गणतंत्र की नींव रखी गई थी। उसी रोज उन दिनों के स्वप्न को दर्शाती हुई एक कविता राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखी थी। जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हों चुस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़। जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडौल, लेकिन होता भूडौल, बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। ये और नहीं कोई जनता के स्वप्न आ जाए, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं, प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रासादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नींव तो 1950 में रखी गई थी, मगर 1975-76 के दौरान लगा कि शायद जनतंत्र कहीं डगमगाया, थोड़ा सा चरमराया। मगर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने हमें फिर से एक बार भरोसा दिलाया कि नहीं, अमर है गणतंत्र। उस दौरान उन्होंने ये कविता लिखी थी जो उस समय का हालात को दर्शाती है, पर एक एहसास भी दिलाया कि हमारा गणतंत्र अमर है और अमर ही रहेगा। उन्होंने लिखा था, राजपथ पर भीड़, जनपथ पड़ा सूना, पलटनों का मार्च होता शोर दूना। राजपथ पर भीड़, जनपथ पड़ा सूना, पलटनों का मार्च होता शोर दूना। शोर से डूबे हुए स्वाधीनता के स्वर, रुद्धवाणी लेखनी जड़ कस बसाता डर। भय आतंकित भीड़, जन अधिकार वंचित, बंद न्याय कपाट, सत्ता अमर्यादित। लोक का क्षय, व्यक्ति का जयकार होता। लोक का क्षय,
व्यक्ति का जयकार होता, स्वतंत्रता का स्वप्न रावी तीर रोता। रक्त के आंसू बहाने को विवश गणतंत्र, राजमद ने रौंद डाले मुक्ति के शुभ मंत्र। क्या इसी दिन के लिए पूर्वज हुए बलिदान? क्या इसी दिन के लिए पूर्वज हुए बलिदान? पीढ़ियां जूझी, सदियों चला अग्नि स्नान, स्वतंत्रता के दूसरे संघर्ष का घननाद। होलिका आपात की फिर मांगती प्रहलाद, अमर है गणतंत्र, अमर है गणतंत्र, कारा के खुलेंगे द्वार, पुत्र अमृत के न विष से मान सकते हार। तो 1950 के उस सुस्वप्न और 75-76 के उस दुस्वप्न के मध्य शायद आज हमारा गणतंत्र खड़ा है। इन दो चरम सीमाओं के दरमियान शायद आज हम हैं। मगर विश्वास वही कि जो नींव, जिस स्वप्न की नींव 1950 में रखी गई थी और जिसे एक बार पुनः दोहराया 75-76 में वाजपेयी जी की वाणी ने, वो स्वप्न जल्द ही साकार होगा और अवश्य ही होगा। जय हिंद।